बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह क़ुव्वत से नवाजा था। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। उनके जैसी कौम ना उनसे पहले आई और न ही उनके बाद। अल्लाह तबारक व ताला ने किसी कौम को इस जैसा पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे जो कौम आद के बाद वजूद में आई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया। इस कौम का नाम व निशान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम मारज वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल से ही थी और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई सिम्बिद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाने लगा। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी जो कि शहर हिजाज से बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसे आज हम मुद्दाए साले के नाम से जानते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर को रखा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त की सबसे ताकतवर कौम कौम आद सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह तबारक व ताला का उन पर यह ख़ास करम था कि ये कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। प्यारे दोस्तों, तारीख़ की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और उनकी तकरीबन उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी नहीं लगती थी और न ही उनके लोग बूढ़े होते और न ही उनके हाथ पांव कमज़ोर होते। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि उनकी नज़र तक भी कमज़ोर ना होती थी। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की एक नुमायाँ खूबी ये भी थी कि अगर कौम समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हमबिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हामिला हो जाती थी। यही वो खूबी थी जिसकी वजह से ये कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से उभरी और जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार कौम जिस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत और बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कौम ने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सुफ़ा हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह तबारक व ताला ने निशाने इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने खूबसूरत महल बनाया करते थे और इसी के अंदर ज़िंदगी बसर किया करते थे। और अल्लाह तबारक व ताला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब्ज़ बागात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली ज़मीन पर हर किस्म के फल। प्यारे दोस्तों, कौम समूद अपने आलीशान महल्लात और सरसब्ज़ व शादाब बागात और इस कौम के आलीशान महल इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इनके आलीशान महलों को देखने के लिए आया करते थे। ज़्यादा तादाद की वजह से ये कौम गुरूर और तकब्बुर में आ गई और सरकशी के नशे में अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियाँ करने लगे और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे। और ये बात भी भला बैठे कि कुछ अरसा पहले अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं की कौम पर उन्हीं गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया था और इस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया था। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की ताकतवर और बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए उनसे मौजिज़ा तलब कर लिया। इस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया वो अपने साथ कोई ना कोई मौजिज़ा लेकर आया। अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे नबी हो तो हमको मौजिज़ा दिखाओ। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सरदारों से पूछा कि अब लोग कौन सा मौजिज़ा देखना चाहते हो,
تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے، اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو حاملہ ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کے کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظم و شان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار حیران ہو گئے، اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح کفر و شرک کرتے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرے دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دی کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ آئے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کے اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان سے کروا دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان، جن کا نام مصدع ابن دہر اور کردار بن سلف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی گئے اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔
चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर इस कौम के 9 बदबख्त लोगों ने ये इरादा किया कि अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे ये 9 अफराद एक पहाड़ के पीछे पोशीदा होकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने लगे कि कब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुज़रें और माज़ अल्लाह हम उनको कत्ल कर दें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ऐसी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रात उन 9 अफराद पर पत्थरों की बारिश बरसा दी, जिसकी वजह से वो 9 अफराद हलाक हो गए और सुबह पूरी कौम के लोगों ने उन 9 अफराद की लाशों को देखा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब और इन 9 अफराद की लाशों को देखने के बावजूद भी कौम सुमऊद अपनी सरकशी से बाज ना आई और इसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मज़ीद हद से बढ़ने लगे। इस तरह जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में हिदायत ना रही तो इस वक्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बच्चे हैं, जितनी चाहे ऐशो इशरत कर लो और शराब व शबाब में गुजार लो। 3 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब उन्होंने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठा लो और ये वादी झूठा नहीं। इस तरह जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई तो इस कौम के बेशर्म लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इस कौम के बेशर्म लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि अब ही बता दें कि हम ये 3 दिन शराब में गुजारे या शबाब में गुजारें। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि पहले दिन तुम्हारे चेहरों का रंग जर्द हो जाएगा और दूसरे दिन तुम्हारे चेहरों का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे सियाह हो जाएंगे और चौथे दिन अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बात का कोई असर न हुआ, वो इसी तरह अपनी नाफरमानी में मुब्तला रहे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करते रहे। और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। जब उनके चेहरे काले हो गए तो अपने काले चेहरे देखकर वो कौम डरने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि न जाने कौन सा दर्दनाक अजाब अब हम पर नाजिल होगा और न जाने किस तरह के अजाब के अंदर हमको मुब्तला किया जाएगा। चौथे दिन एक ज़ोरदार और खौफनाक चीख आसमानों से निकली, जिस चीख की वजह से तमाम कौम सुमूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूहें जिस्मों को छोड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो लोग जहाँ जहाँ पर मौजूद थे वहीं अपनी अपनी जगह पर ऊंधे मुंह गिर गए और तड़प तड़प कर सब हलाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा दर्दनाक ज़लज़ला भेजा जिस ज़लज़ले की वजह से उन्हीं के घरों को उन्हीं पर गिरा दिया गया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और इस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर है और ज़बरदस्त है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौम सुमऊद को हलाक किया और इस नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के लोगों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के घरों के निशानात को आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से बाज आ जाएं। इस कौम के घर आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुईं